अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हमारे तदरीसी अमल जो है इस वक्त उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। स्कूल मैं ये कहूँगा लफ्ज़ के आबाद हो चुके हैं। ये बड़े महीनों से वीरान पड़े थे, 1 महीने के लिए आबाद हुए थे। लेकिन इस दौरान पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ जब कोरोना के दरमियान एक छोटी सी शिफ्ट खुली थी स्कूल की कि उसके अंदर उसातिज़ा से जो काम लिए जा रहे हैं, उससे पहले जो उसातिज़ा ने कोरोना के अंदर काम किए वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उसके बाद दोबारा से इनके ऊपर इजाफी बर्डन डाला गया, लेकिन इन्होंने फिर भी काम किया, झाड़ू तक लगवा के तस्वीरें खींचते रहे। उसके बाद अगला सिलसिला आ गया, इनके ऊपर ड्यूटियां और लगा दी गई। फिर कंप्यूटर टीचर्स के ऊपर बहुत सारी ड्यूटियां लगा दी, इसके ऊपर प्रोग्राम किया, बेशुमार प्रोग्राम इसके ऊपर किए। लेकिन दोबारा स्कूल बंद हुए, अब दोबारा स्कूल खुलने आए। इस्लामाबाद के अंदर मुझे वो भी वाक़या याद है जब कोई उसातिज़ा एहतजाज करते हैं तो उनका इस्तकबाल जैसे किया जाता है, और यही गवर्नमेंट कहती है कि आप आएँ, एहतजाज करना आपका हक़ है। उसातिज़ा मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। पैक्ट तंजीम के तहत पूरे पंजाब के अंदर 4 फरवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ के अंदर 10 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है। क्या आखिर मुतालबा, स्कूल अभी खुले हैं और साथ ही उसातिज़ा की तहरीक जो है वो अपने अरूज को पहुंची है, एहतजाज की तरफ गई है। क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि स्कूल खुलें और हुकूमत को फिर टफ़ टाइम दिया जाए, ताकि स्कूल जो उसातिज़ा को बहुत ही कमज़ोर बेबस समझा गया था हुकूमत वक्त की जानिब से, उनको अब पैगाम देने का वक्त आ चुका है। इस हवाले से सीनियर उसातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं कि एक तदरीसी अमल और ख़ास तौर पे अगर एजुकेशनल माहौल को देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे कोरोना के बाद चीज़ें मुतासिर हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फीडबैक और कम अप करने की कोशिश की और उन तमाम सेक्टर्स के लोगों को मजबूत किया। हमारे उसातिज़ा के ऊपर अजाफी ड्यूटियाँ लगा दी गई, गैर जो निसाबी सरगर्मियाँ उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। कैसे समझते किस हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है, और इस वक्त मेन मुश्किलात है क्या? जैसे आपका ACR का इशू बहुत ज़्यादा मरकज़ी हुआ पड़ा है कि पिछले सारे साइन करवा के लाएँ, बेशक वो मर गए, उनके कब्रस्तानों पर जाके मैं उनसे अब अंगूठे लगवाने पड़ेंगे। क्या इस वक्त सिलसिला चल क्या रहा है? जी देखें जी, शुरू से लेकर अब तक तो हम तो ये मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान का जो है ना वो गढ़ बन चुके हैं। यानी असातिज़ा जो है उनको रिलीफ देने की बजाय उनको जो है ना इस हद तक तंग कर दिया जाता है कि कोई भी काम दफ्तरों में लेकर जाएं, या कहीं आगे उनकी प्रमोशन का हो, या उनकी जो है आगे जो है कोई ट्रांसफ़र का सिलसिला हो, बस वो समझो कि जो है ना मसाइल में ही गिरा हुआ है। कोरोना के दिनों में आपने असातिज़ा के काम को देखा, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम कि हमारे CO साहबान और दूसरों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, वो साथ साथ रहे हैं, यानी वो एक कदम हमसे आगे रहे हैं और हमने भी काम किया है। लेकिन इसमें साथ साथ असातिज़ा की जो है वो परेशानियों को भी तो देखना चाहिए। हर सारे का सारा मलबा तो असातिज़ा के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन जब उनके रिलीफ देने की बारी आती है उस वक्त सब जो है आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब ये ACR की देख लें कि मेरी इस वक्त सर्विस जो है ना वो 25 साल से ऊपर हो चुकी है। अब मुझे ये बताएं कि मैं 25 साल पहले वाले हेडमास्टर को कहाँ से ढूँढूँगा? अब अव्वल तो वो दुनिया में नहीं होंगे, अगर वो जो दुनिया में कहीं होंगे भी तो इस मुल्क में नहीं होंगे, तो मैं कहाँ उसके पीछे जो है ना वो भागा बनूँ ACR बनाने के लिए, जबकि पहले साल से लेकर हर साल हम जो है ACR इनको जमा करवाते हैं, इनके ऑफिस में जमा होती हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्या ये हुकूमत वक्त या हुकूमतों का काम नहीं होता रिकॉर्ड मेंटेन करना? रिकॉर्डों को आग तो ये लगाते हैं जब लग जाती है इनसे, इनकी गफलत से, तो फिर आके उसातिज़ा पढ़ाएं जब साथ ये भी काम करें। जी बस यही तो प्रॉब्लम है ना कि जहाँ पर जो मसला है ना वो असातिज़ा पर डाल देना, जी आपने करना। हर दफ़ा जब भी कोई नई जो है उन्होंने कोई प्रमोशन करनी है या दूसरा प्रमोशनें 10 करनी है, पूरे के पूरे जो है ना असातिज़ा से कह दिया जाएगा जी आप 5-5, 6-6 जो है ना फ़ाइलें जमा करवा दें। हर साल हम फ़ाइलें जमा करवाते हैं, वो फ़ाइलें पता नहीं कहाँ जाती हैं। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे असल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसमें हमारी जो है वो असनाद शामिल हैं, उसमें हमारी जो है वो मुख्तलिफ जो शोबों में हमने जो है मुख्तलिफ अचीवमेंट जो की होती हैं वो सारा कुछ लगा के इनको दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक ही है जी 5 फ़ाइलें जमा करवा दें। अब ACR हैं, 3-3 ACR जमा करवा दें। 3 ACR जमा करवाने का तो क्या बनता भाई? आप पिछले 3 साल की ACR ले लें, सफिशेंट है, ठीक है, मौजूद है रिकॉर्ड, हर बंदा मौजूद है, उनसे जो है ना साइन करवा के जमा करवा लें। बाकी आपके जो है ना सर्विस में एक बंदा 25 साल सर्विस कर गया, AG ऑफिस से जो है उसकी तनख्वाह आ रही है, आपके जो है दफ्तर में वो मौजूद है, हर लिहाज से हर रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है, स्कूल में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। बड़ा मजाका खेज मेरा सवाल होगा ये कि एक मुलजिम पकड़ा जाए ना तो कंप्यूटर में उसका ID कार्ड लगाएं तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि ये कितने FIR में दर्ज है, कितने में। एक उस्ताद है जिसने पूरी नेशन को पढ़ाया है और उसका रिकॉर्ड नहीं है। जी रिकॉर्ड है, लेकिन मतलब जी रिकॉर्ड है, हमने जो चूँकि रिकॉर्ड जब लेना होता है उसको फिर जो साइड कर देना होता है ना, ताकि नए सिरे से जब फिर इसकी प्रमोशन की बारी आएगी, नए जो है ना इसको जो कोई देना होगा, रिलीफ देना होगा, 5 फ़ाइलें ले आओ।
यानी बड़ी अजीब सी जो है ना, वो जो आपने सही बात कही है कि मुज़ाहिका खेज़ी बात है कि हमारी जो है ना हर तरफ से हमारी तनख्वाह गवर्नमेंट साइड से आ रही है, हमको दूसरा आम आदमी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़या देखे हैं जब को पकड़ा जाए तो मुजरिम नहीं होता, लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई पुलिस के ऊपर बात आ जाए तो ऐसे मेरे ख्याल आपको होगा, अगर आपको प्रमोशन देने की बारी आई तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर कोई एक्शन लेने की बारी फिर सारी फाइलें फिर हाँ जी, फिर उस वक्त जो है ना तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ से जो है ना वो कागज़ इकट्ठे हो जाते होते हैं। 25 साल पहले भी किसी बच्चे के साथ कुछ को मारा होगा, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसी सारी चीज़ें निकाल कर जी, वो फिर पूरा रिकॉर्ड चुके जमा होता है, वो फिर जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ पेश भी हो जाता है। लेकिन जब उसको प्रमोशन देने की बारी होती है, ठीक है, या उसकी रिटायरमेंट आ जाती है, या उसकी ट्रांसफ़र का सिलसिला है, या उसके साथ कोई और ऐसा इशू है कि जिसमें उसने जो है ना रिलीफ लेना होता है, उस वक्त होता है जी हमारे पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल जी, ये मुझे इन सर की बात से एक याद आया, अभी गुज़श्ता चंद रोज़ कबल ही डॉक्टर नूरीन अजीज़ कुरैशी जो गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर पहली रही हैं, उन्होंने एक उनके दरख्वास्त पे केस एक चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे मेरी पेंशन नहीं मिली। यानी कि क्या जब मामला है कि लोग दर बदर फिर रहे हैं अपने हक लेने के लिए, और जब वो सीट पे बैठे होते हैं, अगर कोई हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ बड़ा बिगाड़ का अंसर बन गया है कि अगर कोई गलती है तो उसके साथ की पुरानी सारी निकाल के रख लें, अच्छाई आपकी कोई नज़र नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आप कैसे देखते हैं इस वक्त मसाइल और मसाइलिस्तान, जैसे सर ने कहा मसाइलिस्तान बन गया, वजह है कि मसाइलिस्तान क्यों बन रहा है? एजुकेशन तो प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की, ये बारहा हर बजट में कहते हैं, हर पॉइंट पे कहते हैं एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी। देखें ना, प्रायोरिटी है, इस्लामाबाद में डंडे भी मारते हैं, वाटर कैनन भी यूज़ करते हैं, फिर भी उसाजा कहते हैं जी अभी हम प्रायोरिटी में नहीं है। असल में ये है कि अगर आप देखें कि पिछले जो खुसूसन इस गवर्नमेंट के दौरान जो 2-2.5 साल का अरसा इनका गुजरा है, इसमें जस्ट 10% इंक्रीज़ हुई है सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट की, जिसमें टीचर्स भी हमारे शामिल हैं। तो अब देखें कि मतलब महंगाई उसी लिहाज से देखें तो वो कई 100 गुना तक उसका इजाफा हो गया, 600 गुना महंगी हुई है। हाँ जी, हर चीज़ में इजाफा हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनमें मतलब सैलरी का कोई इंक्रीज़ नहीं है। और आने वाले हालात जो है इस वक्त मेरा कोरोना का बहाना करके अगले बजट में भी कुछ इजाफा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास मुसीबतें ही इतनी हैं, ये हर बार नए बजट में एक नई मुसीबत सामने। हाँ जी, ये हर बार जब भी इनसे जो सैलरी में इंक्रीज़ की बात करें तो ये अपना रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं। अभी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ होटल्स और पार्क वगैरह सेल कर रही है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट को देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। महंगाई का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि महंगाई का बहुत बुरा हाल है, ठीक है, का जो बजट है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बच्चों की फ़ीसें अदा करना कितना मुश्किल काम है, दूसरे घर के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी पूरे करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाम रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को रिलीफ देने के सिलसिले में। 4 जनवरी को पंजाब असम्बली के बाहर और पंजाब के अंदर 10 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर क्या आखिरकार एहतजाज करेंगे? पहले भी तो एहतजाज के अंदर मार पड़ती रही है, उसातिज़ा को बेधड़क तरीके से और बेरहम तरीके से मारा गया है, ज़ख्मी उसातिज़ा हमने देखे। तो क्या उसातिज़ा अभी भी उम्मीद लगाए बैठेंगे एहतजाज करने से कुछ मिल जाएगा? ये गवर्नमेंट कहती तो आई है एहतजाज करें, आपका हक है। हाँ जी, इसमें 10 फरवरी को हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, और लगता तो नहीं है कि इस गवर्नमेंट पे कोई असर होगा। ठीक है, शुरू से हम एहतजाज कर रहे हैं। परमानेंट होने के लिए हम बनी गाला में एहतजाज किया था, वहाँ पे खूब टीचर्स के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। ठीक है, अब भी एगिगा के तहत जो हम करने जा रहे हैं, और इसमें हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे और गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देंगे, और गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त भी होगी कि 10 फरवरी से पहले जो हमारे मुतालबात हैं महंगाई के हवाले से, खुसूसन जो पे प्रोटेक्शन का जो मामला है, ये भी इसको भी देखें, वरना हम मतलब कह लें कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ पे हम इंशाल्लाह धरना देंगे और जो भी हमसे हो सका हम करें। एक बड़ा अहम सवाल है, उसातिज़ा ने स्कूल खुलने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला क्यों किया? क्या गवर्नमेंट उससे पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थी और गवर्नमेंट मजबूर होगी? जब स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू हुआ है, बोर्ड के पेपर होने और ये सब कुछ जाम हो जाएगा, क्या उसातिज़ा इस तरफ जाना चाह रहे थे ताकि हुकूमत को उनकी ज़ुबान में समझाया जाए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल भी कोई शराफत की ज़ुबान समझने के लिए तैयार नहीं है। ये समझते हैं कि बस ठीक है ऐसे गुजर जाएगा। ये डांगट पाव पॉलिसी चल रही है और इसका शदीद नुकसान होगा, और हम तदरीसी अमल को मुअत्तल कर देंगे। ठीक है, और भी जितने भी एहतजाज पॉसिबल हो सका हम उसको करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको एहतजाज किया जाएगा, मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त
गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो किसी तरह भी किसी मूव में तैयार नज़र आती है कि किसी तौर पे भी वो आप लोगों की बात सुनने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए या डायलॉग करने के लिए तैयार है? क्योंकि इस वक्त जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मसला देखें तो उसके अंदर शफका महमूद साहब ने बड़े ईजिली अपने आप को निकाल लिया, जबकि सड़कों के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस ने रवैया इख्तियार किया बड़ा शर्मनाक था। कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी मामले में सीरियस नहीं है। अभी पिछले दिनों में जो ऑनलाइन का जो इशू आपने बताया है कि वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी हलाकतें भी हुई जहां बहक हुए स्टूडेंट्स। लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड कर लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये जो है वो एग्ज़ाम जो हैं वो ले लिए जाएं। इसी तरह अगर देखा जाए हमने 12 दफ़ा जो है लाहौर जो है सेक्रेटेरिएट के सामने भी और वज़ीर आला हाउस के सामने भी हमने बहुत सारे एजिटेशन किए हैं, तो अभी तक कोई भी जो है मामला जो है वो हल नहीं हुआ। जब भी एजिटेशन किया जाता है तो यही हमसे जो है वादा किया जाता है कि आपके जो तमाम जो मसाइल हैं उसका हल जो है जल्द से जल्द आपको मतलब आपका हल जो है कर लिया जाएगा। अब प्रमोशन को देख लें, एक जो टीचर है जो एसएसटी भर्ती होता है वो 16 साल या 20 साल से एसएसटी जो है वो 16वें स्केल पे अपॉइंट होता है और 16वें स्केल पे ही रिटायर हो जाता है। कोई प्रमोशन जो है उसकी नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो आईटी टीचर्स हैं उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिफ़ाइंड नहीं है। हमें तकरीबन 17 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट को सर्व करते हुए, लेकिन अभी तक हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं हुआ। हम 2004 में भर्ती हुए तो अभी तक हमारी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर जो है वो प्रमोशन जो है वो नहीं की गई। दूसरा ये कि एक जो इस दफ़ा ईएसटी से एसएसटी जो प्रमोशन हुई है टीचर्स की, उसमें जो आईटी ईएसटी आईटी थे, हमारे आईटी जो कम्युनिटी थी, उस सीनियरिटी लिस्ट में उसको शामिल ही नहीं किया गया क्योंकि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। हालांकि वो भी टीचर हैं, वो भी ईएसटी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई प्रमोशन पॉलिसी जो है हमारे लिए कोई तैयार नहीं है, सर्विस स्ट्रक्चर हमारा कोई तैयार नहीं है। अब आप देखें कि इतने फैसलाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो कि जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जो पूरे फैसलाबाद में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो मेरे ख्याल से 4 के करीब होंगे। तो इन सर्विस प्रमोशन जो कोटा होता है आईटी टीचर्स का या कोई भी एसएसटी जो टीचर्स हैं 67% कोटा होता है, लेकिन पिछले 16 साल से कोई प्रमोशन नहीं की गई। हम एक ही स्केल पे काम कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जिन्होंने ऐवानों में बैठकर फैसले करने थे वो इल्म से बहुत ही पीछे हैं, और जो इल्म वाले हैं उनके लिए पॉलिसियाँ ही नहीं है, तो फिर कैसे तरक्की मुमकिन हो सकती है इस मुल्क में? जी देखें जी, अगर देखा जाए तो उनको डिसीजन तो लेने चाहिए, उनको बहुत ही क्विक डिसीजन लेने चाहिए। देखें जैसे ये पिछले दिनों ऑनलाइन की क्लासेस का इशू चला था, अगर ये डिसीजन पहले ले लिया जाता तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स की जो जान थी वो कीमती जानें थी वो बच जाती। इसी तरह अब देखें कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है अब 10 फरवरी को अगीगा के प्लेटफार्म पर पैक्ट पंजाब की तरफ से इंशाल्लाह हम भरपूर शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हम एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं तो पहले ही इसकी कोई हिकमत अमली तैयार कर ली जाए ताकि बहुत सारे जो नुकसान से जो है वो बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल जी, पैक्ट के तहत एक बड़ा एहतजाज जो है वो 10 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर होगा। 4 फरवरी को यही एहतजाज पंजाब के अंदर भरपूर तरीके से किया जाएगा। उस्ताद अपने मुतालबात के हक़ के लिए, मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पे होंगे। स्कूल खुल चुके हैं, तदरीसी अमल शुरू है, लेकिन तदरीसी अमल को मुअत्तल करने की धमकी जो है, जो वार्निंग जो भी लफ्ज़ से गवर्नमेंट अपने लिए मौजू समझ ले वो दे दी गई है उन्हें, ताकि इस चीज़ को हम जाम करेंगे जब तक इनके मुतालबा हल नहीं हो जाते। क्योंकि हुकूमत की तरफ से बारहा इनका कहना है कि वादे किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं किया जा रहा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। उसातिज़ा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए। बारहा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पे आए, लेकिन उन्हें हुकूमत वक्त की जानिब से बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिला। ये लोग जिन्हें बहुत सख्त पॉलिसीज़, अगर हम देखें, मैं टेक्सटाइल के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, हर कोई पॉलिसी की बात कर रहा है। इस गवर्नमेंट जिससे सबसे उम्मीदें थी और जिसने अपने इक़्तिदार में आने से पहले सिर्फ एक बात की थी, हर चीज़ की मौसर हिकमत अमली के साथ चलेंगे। सबसे कम हिकमत अमली इस गवर्नमेंट के अंदर नज़र आई और सिर्फ हमें एक नज़र आया, पिछली गवर्नमेंटों ने ये कर दिया,
पिछली गवर्नमेंट ने लूट के खा गई, पिछली गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। इन चीज़ों से हट के अब आगे बढ़ना होगा। इनके अपने अरकान असम्बली खुद कहते हैं। उस्ताद मौजूद हैं, कुछ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त एहतजाज पे आकर जाने के मेन अगर मरकज़ी नुकात पूछूं मैं, कौन कौन से हैं जिसके मुतालबा के हकूक़ के लिए, मुतालबा की मंजूरी के लिए आप लोग जाना चाह रहे हैं? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये झूठ दर झूठ वादा खिलाफियाँ कर रही है। होता पहले ये था कि इलेक्शन से पहले वादा खिलाफियाँ होती थी, लेकिन इस बार ऐसे हो रहा है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत मुआहदे करती है, रिटर्न मुआहदे करती है और उसकी खिलाफ वर्जियाँ करती है और बारहा करती है। इत्माद की शदीद कमी है और इस वजह से तमाम पाकिस्तान के मुलाजमीन जो इकट्ठे हो रहे हैं, हुकूमत अपने ख़िलाफ़ महाज खुद जो है इकट्ठा कर रही है। हमारे जो मेन मसाइल थे उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी और दूसरा तनख्वाहों में इजाफ़ा ना करना था। ना सिर्फ ये कि तनख्वाहों में इजाफ़ा ना करने की बात नहीं है, बल्कि एक इम्तियाज़ी सलूक है। इमरान खान ने ये बड़ा ही नारा लगाया था कि हम दो नहीं एक पाकिस्तान, और बिल्कुल ऐन उसके उलट कि भाई कुछ डिपार्टमेंट्स को तो नवाज दिया गया और कुछ डिपार्टमेंट को बिल्कुल ही नहीं नवाजा गया। हम इस इम्तियाज़ी सलूक के एक तो शदीद ख़िलाफ़ हैं, दूसरा ये एक IMF से दरामद शुदा इम्पोर्टेड शुदा पॉलिसी हम पे नाफज कर रहे हैं। हम इनसे ये इल्तजा करते हैं कि आप जब पॉलिसी हम पे नाफज करेंगे वो उस तालीमी अदारे का नुकसान नहीं होगा, वो टीचर का नुकसान नहीं, वो एक नस्ल का नुकसान है। आपने पहले रैशनलाइजेशन की पॉलिसी लगाई, फिर आपको 6 महीने रोला डालने के बाद आपने उसको वापस लिया, उसका नुकसान तो हो गया जो होना था साजा का, तालीमी अदारों का, पढ़ाई का, लेकिन पॉलिसी आपको गलत थी, वापस लेनी पड़ी। अच्छी हिकमत अमली के साथ अगर आप इस मामले को चलाएं तो हो सकता है। हमारा मेन मसला जिस तरह मैंने कहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पे हम तकरीबन कोई 20 बार एहतजाज कर चुके हैं। 19 दिसंबर को हमने इस्लामाबाद में धरना दिया जिसके अंदर शेलिंग हुई, जिसके अंदर गिरफ्तारियाँ हुई, जिसके अंदर साजा को ऊपर FIRs काटी गई, फिर जाके हमारी सिर्फ बात सुनी गई और बात भी वादे तक सुनी गई, वादा किया गया। मैं एक सवाल इसके अंदर ऐड करूं, क्या जमहूर के अमल के अंदर ये होता है और जमहूरियत की सबसे बड़ी दावेदार जमात जब इक़्तिदार के अंदर बैठी हो, जो कहते हैं कि हम वो जमात है जिसे पाकिस्तान की आवाम ने उन तमाम जमातों से हट के सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, जो कि एक नया विजन लेके आई है, उसके दौर के अंदर जबर, जुल्म और जमहूर की गैर जमहूरी इक़्तिदार की जो काम हुए, क्या ये उसातिज़ा के ऊपर के एहतजाज तो सबका हक होता है? भाई ऐसे तो जो है डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ था जैसा इनके दौर में हुआ है। इन्होंने तो वादा किया है, रिटर्न मुआहदा किया है, वो जिसको कहते हैं झांसा दिया है कि जब एहतजाज करने वाले साजा वापस आएँ तो अपनी बात से वो बिल्कुल मुकर गए हैं और हमारा ये बड़ा हम सख्त इक़दाम अब करेंगे। पिछली बार हम लेके गए थे, टेंट लेके गए थे, हमसे इल्तजा की गई, बिस्तरे साथ थे हमारे, इल्तजा की गई कि भाई आप वापस चले जाएं, आपका मुतालबा जो है ना पूरा। इस बार हम वापस नहीं आएंगे, उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक हमारे तमाम असाज़ा जो हैं उनको मुस्तकिल ना किया जाए, जब तक इम्तियाज़ी सलूक जो हमारे साथ हो रहा है, जो यूटिलिटी बिल्स बाकी लोगों को दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे, जो टाइम स्केल बाकियों को मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, जो मफाद नवाज बाकी डिपार्टमेंट को दिया जा रहे हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे। अगर वो हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक होगा तो हम इसको अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। हमारे एहतजाज जारी हैं, पूरे पाकिस्तान में जारी हैं, स्याह पट्टियों के साथ, कलम छोड़ हड़ताल के ज़रिए एहतजाज जारी हैं। लेकिन हमारा जो असली जो 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने पैक्ट पंजाब उसमें भरपूर शिरकत करेगी, आगीगा के प्लेटफार्म से हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारा फिर मैं दोहराऊँगा कि अगर हुकूमत होश के नाखुन ले, इस कौम पे रहम करे, इसकी नस्ल पर रहम करे और असाज़ा को फैसिलिटेट करे और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को फिल फौर ख़त्म करे। और वही बात है कि फिर अदालत के ज़रिए हमें मिल रहे हैं जो अपने हकूक़ अदालत के ज़रिए मिल रहे हैं या बाकी जगहों से मिल रहे हैं, या हमें मार खाने के बाद, बार बार मार खाने के बाद ये मिल रहे हैं, क्यों ना कि इसको हमने जिस चीज़ को हमने करना ही करना है। 7-7 10-10 साल हो गए हैं लोगों को जॉब करते हुए, तो आपने ये काम उनको मुस्तकिल करना ही आपको पड़ेगा। इसके बगैर तो ये तालीमी निज़ाम हमारा नहीं चल सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर तालीम हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही तो हम इसको जो है ना यतीमों वाला इसके सलूक करें, बल्कि ये हमारी प्रायोरिटी है, इसने हमारी कौम को बनाना है, इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बराए मेहरबानी इस तालीमी इदारे के अंदर, इन माहौल के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो इसके पिलर हैं इस गवर्नमेंट के, इनके साथ इम्तियाज़ी सलूक ना किया जाए, इनकी बात को सुना जाए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इनको दिलासा, सिर्फ इनके साथ जो है ना थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी जो है ना प्यार मोहब्बत से बात करके कुछ थोड़ी बहुत इनकी बात मान के ये मामला हल किया जा सकता है। इसके अंदर मामला हल किया जा सकता है। इन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। मैं इससे ज़रा थोड़ा सा
कता कलामी भी करूँगा, कता कलामी की माफ़ी चाहते हो, ये इख्तलाफ करूँगा, ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा इख्तलाफ मेरा है। ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसने एक नस्ल बना देनी है, वो नस्ल जिसने सारी उम्र मौशत को चलाना है। अगर ये दिमाग ही तैयार ना होंगे तो फिर वो रेवेन्यू का उसका क्या करना, जो चंद पैसे हमारे पास बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे देखते हैं उसातिज़ा को? बड़ा वैसे अमूमन मेरे ख्याल में हुकूमत के जो सियासी पेशवा हैं वो बड़े बुज़दिल समझते हैं कि किताबें पढ़ाने वाले हैं, कितनी मार सहेंगे जो उन्होंने वहाँ अपना रवैया इख्तियार किया। तो क्या उसातिज़ा कुछ सख्ती के लिए तैयार हैं हुकूमत के लिए? क्योंकि हमने देखा जो भी एहतजाज करने गया, किसान गए, उनको भी एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बात सुनी नहीं जाती, डायलॉग नहीं किए जाते, स्टेक होल्डर्स को बैठाया नहीं जाता, बल्कि आगे से बहुत सख्त रिएक्शन दिए जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप देखें पूरी दुनिया में ये बदकिस्मती मैं समझता हूँ हमारी कि टीचर्स को अपने मुतालबात के लिए रोड पे आना पड़ रहा है और एहतजाज करना पड़ रहा है। और फिर इस्लामाबाद में गए हैं टीचर्स, हमारे मिनिस्टर, किसी ने उनसे नहीं पूछा और स्टेटमेंट्स ये देनी शुरू कर दी कि जनाब ये अपोजिशन ने इनको भड़काया है और ये अपोजिशन के चंद लोग हैं, ये टीचर्स नहीं हैं। कोई बंदा पूछे तो सही यार, तुम्हारा क्या मसला है, क्या बात है। टीचर्स का एटीट्यूड जो है वो बाकी जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उस तरह का नहीं है। हमें किसी ने पूछा ही नहीं है। पहले तो ये बात ही बड़ी दुख की है कि टीचर्स को रोड पे आना पड़े, जैसे नेशन बिल्डर हैं जिन्होंने कौम के लिए, जैसे आपने अभी बात की कि सबसे बड़ा रेवेन्यू तो टीचर्स ही दे रहे हैं, ठीक। अब उनको किसी ने पूछा ही नहीं। जब मजबूर हुई गवर्नमेंट, मार के भी नहीं भागे। जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये लोग, एक तो बात ये है कि हम भी इंसान हैं जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम है। जब आप किसी को मजबूर कर देंगे, बंद गली में ले जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा? किसी के पास हिम्मत है नहीं, बॉडी तो सबकी एक जैसी है। सिर्फ टीचर्स इस तरह का एटीट्यूड इसलिए नहीं देते कि पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस लेवल पे लेके नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, जब कोई मरेगा तो फिर आखिरकार वो अपने जब बेबस हो जाएगा फिर वो कहेगा मुझे मार दे, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा गुजारा तो हो नहीं रहा। डेफिनेटली यही होगा। दूसरी बात, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ स्पेशली ये इस तरह का सलूक किया जा रहा है। पंजाब में टाइम स्केल दिया गया, वो भी बाद में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को उससे निकाल दिया गया कि ये ज़्यादा लोग हैं। और एक जुल्म ये हुआ कि पहले पे पैकेज देते थे, सीएम पे पैकेज था, वो ख़त्म करके टाइम स्केल दिया। उसके एक महीना बाद एक नया नोटिफिकेशन करके टाइम स्केल से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को निकाल लिया गया कि इनको नहीं देना यूनिफाइड पे स्केल की बात, बल्कि लॉलीपॉप भी नहीं। चलो लॉलीपॉप भी होना कि लॉलीपॉप देते हैं तो कुछ चुप करके बैठ जाए, जस्ट स्टेटमेंट दे के फिर वापस ले लेते हैं। और आप देखें, अगर ये बात इस तरह एहतजाज करके अगर लेना है गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, सरकारी मुलाजम जो है ना वो गवर्नमेंट के बेटे बेटियाँ होते हैं। जाहिर है गवर्नमेंट अकेली तो कुछ नहीं है ना, सरकार सारी मशीनरी है। तो ये अपने जो इनकी टीम है उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क कैसे चलेगा? बड़ा अहम अहमियत के हामिल उन्होंने एक पॉइंट कहा। एक बड़ा बुनियादी सवाल है मेरा, उसातिज़ा और ख़ास तौर पर जो टीचर होते हैं, मैं बारहा मुझे कायदे-ए-आज़म का वही फ़िक्रा याद आता है, ये मामार होते हैं किसी भी मुल्क को तैयार करने के लिए, जो बच्चे होते हैं, और ये जो तैयार करने वाले लोग हैं उनके साथ सुतेली माँ जैसा रवैया क्यों? कैसे देखते हैं कि जो पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करनी है बारहा भी, फिर उसके ऊपर किस चीज़ की ज़िद, फिर उसके ऊपर किस चीज़ की अना, किस चीज़ की, और ख़ास तौर पर ये कहते हैं ये सब कुछ साबका गवर्नमेंट को काम है और ये भी उनके भेजे हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमें इस गवर्नमेंट ने ना बहुत मायूस किया है। हमें इस गवर्नमेंट ने जो मतलब कि पहले ख्वाब दिखाए थे कि हम अगर आप हमें सपोर्ट करें, हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो हम टीचर्स को ना मतलब कि वो दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम कतई तौर पर इस गवर्नमेंट से मायूस हैं। हमें 2009 में इस गवर्नमेंट ने एज IT टीचर भर्ती किया। हमें ये कहा गया कि आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाने के अलावा हमसे डाटा एंट्री ली जा रही है। अभी भी आज भी मैं अभी डाटा एंट्री से उठ कर आया हूँ, यानी कि 2009 से लेकर ये 2021 आ गया है, लेकिन अभी तक 11 साल हो गए हैं, हमसे ये डाटा एंट्री नहीं छूट रही। किस चीज़ की डाटा एंट्रियाँ करवा रहे हैं कि, और गवर्नमेंट से कभी पूछा नहीं है जी, जो तालिब इल्म है उनको हम माउस कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन के पता नहीं किस मोड़ पे पहुंच गई है, हम आज भी वहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल, अभी आज हमें ये कहा गया कि आपकी ना कोविड-19 की ट्रेनिंग है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला जी वो कोविड-19 की ट्रेनिंग नहीं है, वो डाटा एंट्री थी। ठीक है,
तो हमने ये पैक्ट के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद बार एहतजाज किया है। सेक्रेटरी ने लेटर भी लिखी हैं कि ये जो टीचर्स हैं इनको क्लासों में रहने दें, इनसे डाटा एंट्री का काम ना लें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं तो उन दिमागों को बस शशत जाऊँगा जो कि आज भी ऐवानों के अंदर बैठे वजारतों के मज़े ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस तालीम की वजारत के ऊपर बैठे वो लोग जो ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं और जो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, उनसे मेरी दरख्वास्त होगी अगर प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं उन तक ये पहुँचा सकूँ कि खुदारा आप बड़े टीचर्स को पैगाम देते हैं, सख्त रवैये भी इख्तियार करते हैं, यहाँ रवैया सख्त इख्तियार करें उन डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि आप 12 कह चुके हैं ये हमारी प्रायोरिटी है, खुदारा इसे प्रायोरिटी से निकाल दें। मुझे तो फिर सही हसन मुर्तज़ा की वही बात याद आती है, चौधरी साहब सानू दिमागों को कड्डो, क्योंकि शायद ये दिमाग से निकालने के बाद ही कोई काम होगा, क्योंकि जिसको ये नूरे नज़र करते हैं ये गवर्नमेंट, उसका फिर बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं तो बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े, उस्ताज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फिज़िकल एजुकेशन के अगर टीचर हैं तो क्या मुश्किलात आ रही हैं? गवर्नमेंट 12 कह चुकी है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, कैसे समझते हैं किस हद तक प्रायोरिटी है? क्या अहमियत की हामिल चीज़ें आप लोगों की, अगर हम न्यूट्रली एग्जामिन करें तो कितने फ़ैसले आपके हक़ में हुए हैं, कितने ख़िलाफ़ हुए हैं, कितने मुतालबात कभी पहले किए गए तो कितने माने गए? जी, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जब ये आई थी तो इन्होंने काफ़ी तब्दीली के नारे लगाए थे, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि हमारे जो साज़ा इकराम है, जिस तरह मैं फ़िज़िकल टीचर हूँ तो हमारे जो फ़िज़िकल एजुकेशन की स्कूल्स के अंदर सीट्स थी उनको साइंस सब्जेक्ट के अंदर जम कर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे स्कूल्स के अंदर जो स्पोर्ट्स का बजट होता था वो भी जो पहले होता था उससे भी कम हो गया है। कहते थे तब्दीली होगी, तब्दीली ये आई है कि वो जो स्पोर्ट्स का बजट था वो पहले से भी कम हो गया है। पहले हर स्कूल के अंदर वो फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर होता था, वो भी ये जो नई भर्तियाँ होती हैं तब्दीली ये आई है कि उन हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन की जो सीट है उसको साइंस सब्जेक्ट के अंदर जम कर दिया जा रहा है। उसके अलावा हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन का जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो कोई नहीं है, जिस तरह हमारा टीचर आता है वैसे ही चला जाता है। एक बड़ी अहमियत की चीज़ हामिल है कि स्पोर्ट्स कप्तान है इमरान खान, तो जब से आए हैं स्पोर्ट्समैन भी रो रहे हैं, जो स्पोर्ट्स है वो बस्ता लोग हैं वो ज़रूर हो रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले आप कह रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, क्या कोई ख़तरा है कि कोई दोबारा से इमरान खान या कप्तान पैदा ना हो जाए? जी देखें, हमें जब ये आए थे तो हमें ये बहुत कह लें कि उम्मीद थी कि ये हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो बने हैं, तो हमें काफ़ी इनसे कह लें कि उम्मीद वाबस्ता थी कि ये स्पोर्ट्स का बजट भी करेंगे। उसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन की जो तादाद के हिसाब से सीट्स होती हैं वो भी ज़्यादा अनाउंस करेंगे। इन्होंने ज़्यादा करने की बजाय बिल्कुल उल्ट किया है। तो जिस तरह कहते हैं कि कोई भी मुल्क हो, जिस तरह उनके जो ग्राउंड होते हैं जब आबाद होते हैं तो हस्पताल वीरान होते हैं, तो हमारे जो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हमारे ग्राउंड वीरान हैं, जो हस्पताल हैं वो आबाद है, इसीलिए है। इसके अलावा हमारे जो टीचर हैं इनकी तो जो स्कूल के अंदर ड्यूटी हैं वो तो काम करने नहीं देते। हमारी डेंगी के ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है, डेंगी की तस्वीरें बना के सेंड करना होती हैं। उसके अलावा ये कोरोना के हवाले से बहुत सी ड्यूटियाँ, तस्वीरें भेजनी पड़ती, बहुत सारी ड्यूटियाँ जो हमारी वो लगा दी हैं। हम सारा दिन आके वो जो बच्चों को टाइम देना होता है, जो हमारा असल मकसद था वो तो होता है नहीं। इन्हीं जो मामलात की वजह से हम तंग हो गए, तमाम टीचर तंग हैं, और इसी वजह से हम पैक्ट प्लेटफार्म के और फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर हैं इनका प्लेटफार्म अकीका के हम जो एहतजाज है इस्लामाबाद में 10 फरवरी को हो रहा है, हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह अपने मुतालबात के लिए उधर धरना देंगे। अकीका के प्लेटफॉर्म के तहत एक बड़ा एहतजाजी धरना जो इस्लामाबाद के अंदर होगा। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं पंजाब पैक्ट के, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे देखते हैं इस वक्त, अगर मैं बुनियाद से लूँ तो आप इसको कैसे बयान करते हो? उस्ताज़ा क्यों मजबूर हो रहे हैं 12 सड़कों पे आने के? बार बार एहतजाज किया जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, फिर जा रहे हैं। अब स्कूल खुल गए हैं तो हमें उम्मीद थी तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन अब फिर एक हमला, मैं चले उनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से एक सवाल कर लेता हूँ, क्यों हमले करते हैं? क्यों उस्ताज़ा गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें ब्लैकमेल करती है?
सर हमलों पे तो हमने क्या हमला करना है, हमें तो मजबूर किया जा रहा है इस सारे काम पे। हम तो पहले भी आपको प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी हुआ था, उसमें भी बताया था कि टीचर्स को मजबूर ना करें कि जब आप टीचर के मुतालबात जो हैं, जायज़ मुतालबात जो हैं उनको पूरा करेंगे तो कुछ किसी को भी ज़रूरत नहीं है एहतजाज करने की। आपने खुद वादे किए थे कि 1 जनवरी को सैलरी जो है वो बढ़ा देंगे, स्पीकर साहब ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर। तो अब आप अपने जो वादे हैं उससे आप क्यों यानी कि उसको जो है वो डिनाई कर रहे हैं। तो टीचर्स जो हैं वो निकलेंगे इंशाअल्लाह गीगा के प्लेटफार्म से और पैक्ट पंजाब के प्लेटफार्म से, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पैक्ट फैसलाबाद से भी भरपूर शिरकत करेंगे। और हम जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते और ये तनख्वाहों में जो अदम मसावात है, उसके अलावा महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, टीचर्स की जो सैलरीज़ है उनको आपने बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया। आप अपनी मनपसंद जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपने सबकी सैलरी बढ़ा दी है, तो आ जाके रह फिर टीचर ही जाता है जिसकी आपने सैलरी नहीं बढ़ाई। तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा 10 फरवरी को पैक्ट के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह ताला इस हवाले से। क्या मतलब मेन अगर आपने कागज़ भी पकड़ा तो क्या मुतालबात की एक फ़हरिस्त की अगर उन नुकात में बयान करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां क्या अहम नुकात हैं, क्या मुतालबात हैं कि इनके ऊपर डेडलॉक बरकरार रह भी सकता है, ये मान लिया जाए तो ये इग्नोर हो सकते हैं? सर जी मेन तो सैलरी का है कि सैलरी जो है वो बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा बेतहाशा असाइनमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की अगर आप बात करते हैं, आईटी टीचर को बेतहाशा असाइनमेंट्स है उसमें उलझाया हुआ है इन्होंने। सेक्रेटरी स्कूल ने बारहा नोटिफिकेशन जारी किए हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है उस पर अमल नहीं करती। अब कल एक बयान दिया है वज़ीर तलीम मुरादरा साहब ने, बड़ा खुशाइन बात है कि उन्होंने हमारे आईटी टीचर्स और पैक्ट का जो है उन्होंने एक लोगो था हमारा कि हमें पढ़ाने दें, उस पर एक बयान दिया है कि टीचर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों में पढ़ाएंगे, टीचर से किसी किस्म का कोई काम नहीं लिया जाएगा। अल्लाह करे कि अपना वज़ीर तलीम साहब की बात जो है ये ज़रिए हमारे जो अफसरान उनको समझ आ जाए। वज़ीर साहब बयान तो दे देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखें कि इस वक्त भी स्कूल साइड पे अगर आप देखें तो बेतहाशा गैर तदरीसी ड्यूटियाँ जो हैं वो चल रही हैं। कोरोना के हवाले से डेली एंट्रीज़ जो हैं वो चल रही हैं। अब पिक्चर्स जो हैं डेंगू की वो 30 तस्वीरें जो हैं वो हर स्कूल जो है वो अपलोड कर रहा है। तो इतनी तस्वीरें भेजने का मैं नहीं समझता कि कोई मकसद है यानी कि फजूल से। अगर हम उनसे पूछें कि आपके पास रिकॉर्ड है तो मुझे नहीं उम्मीद होगी कि उनके पास कोई रिकॉर्ड पड़ा होगा। बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आप देखें कि ये ACR का आजकल इशू चल गया जी, अपना जो टीचर्स हैं वो अपनी सर्विस जो है उसका वो ACRs बनाएं। तो 30-30 साल टीचर को हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब 30 साल की वो सर्विस जो है वो ACRs है वो कहाँ से मुकम्मल करेंगे। मैक्सिमम ये है कि आप 3 साल की जो है वो उसको आप ले लें, उसकी जो ACRs हैं। बाकी आपने सिस्टम कंप्यूटराइज कर लिया है, नेक्स्ट जो है उसको कंप्यूटराइज कर दें ताकि टीचर को जो है उसको रिलीफ मिले। और बेफाम सबसे बड़ा जो आजकल इशू आ रहा है कि बार बार डेट एंट्री बढ़ा रहे हैं, उसका वो टाइम बढ़ा रहे हैं जी, आपका 1 माह बढ़ा दिया गया है। तो बेफाम बनाना टीचर की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको मुकम्मल करें। तो टीचर्स को क्यों उलझाया? बेफाम बनाना कोई मुश्किल तो नहीं, यहाँ से बच्चों के अगर सिर्फ वल्दियत लेके उस सिस्टम के अंदर डाली जाए, एक्चुअल वल्दियत लेके, तो मेरे ख्याल में सिस्टम में सब कुछ मौजूद है, उसकी एक्सेस दे दें नादरा को, नादरा का एक शख्स डिप्लॉय कर दें तो सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये है कि इसमें मैं सिर्फ इसमें जो आपको आपके बताना चाहता हूँ चैनल को, ये है कि सारे कामों के लिए क्या टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ही आपके पास रह गया है, क्या बाकी डिपार्टमेंट नहीं है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम मेरे ख्याल में चेंज कर देना चाहिए, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। हम बाकी डिपार्टमेंट्स की जो असाइनमेंट्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं। हेल्थ की जो सारी असाइनमेंट्स, आप डेंगू की अगर आप देखें कि डेंगू के हवाले से है या बाकी कोरोना के जो हवाले से SOPs हैं, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट करवाने हैं या बाकी डिपार्टमेंट ने करवाने हैं। तो खुदारा ऐसे जो बेजा जो टीचर्स को आपने परेशान किया हुआ इनको ना करें। हमारे और दीगर बहुत सारे मुतालबात हैं, आप उनको पूरा करें। टाइम स्केल के हवाले से बहुत सारा इशू चल रहा है कि जिनकी सर्विस 10 साल पूरी हो चुकी है, आप उनको अगले नेक्स्ट स्केल में प्रमोशन दें। सिर्फ टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन मिल रही है। हाल ही में वफाक में 1300 कुछ अपना समथिंग टीचर थे जिनको टाइम स्केल प्रमोशन मिली है। तो इधर पंजाब में और बाकी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10-10 साल से हम आपके पास काम कर रहे हैं। ये हमारा टाइम स्केल बनता है प्रमोशन, तो प्रमोशन दी जाए, सब टीचर्स को दी जाए। 4 फरवरी को क्या मुतालबात लेके पंजाब जा रहे हैं? 10 फरवरी को कितना बड़ा एहतजाज होगा? 4 और 10 के एहतजाज में फ़र्क क्या है? 4 तो ये समझ लें कि ये तो सिर्फ एक याद दहानी है वज़ीर आला हाउस के पास, वज़ीर आला हाउस में, कि हमने आपको डिमांड्स बताई थी कि सैलरीज में बढ़ाया हमारी जो है उसको में इजाफा किया जाए, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। तो ये तो एक समझ लें कि एक ट्रेलर जो है वहाँ पे दिखाने के लिए जा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट को जो है वो कुछ होश आ जाए। तो मेन तो जो पड़ाव लगेगा जी वो तो 10 को ही लगेगा। और इसमें गीगा के प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पंजाब नहीं पाकिस्तान भर से जो जितनी भी तंजीमें हैं वो शामिल हो रही हैं। पैक्ट पंजाब जो है इसमें भरपूर शिरकत करेगी
और जब तक आप ये जो सैलरी है उसमें अदम मसावात को कायम नहीं करते, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की बनाई हैं आपने, अपने मनपसंद डिपार्टमेंट्स की बनाई हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी बनाएं। और इंशाल्लाह जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वहाँ पे बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे भी होगा। लाहौर के एक एहतजाज की मुझे क्लिप याद आता है, इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया जाए। एसपी साहिबान कुछ ऐसी ज़ुबानें भी इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद में मारपीट होती है, डंडे, सोटे, लातें, घूंसे, मुक्के, वाटर कैनन। मैं सिर्फ याद दहानी आपको करवा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या उसातिज़ा तैयार हैं? क्या ये सब सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि उसातिज़ा को बड़ा कमज़ोर तस्वर किया जाता है। सर जो साजा इतने कमज़ोर नहीं है, ये साजा की वजह से ही सारा जो डिपार्टमेंट्स जो हैं बाकी चीज़ें जो हैं बनी हैं। हमने पहले भी ये सब चीज़ें सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। लास्ट टाइम बनी गाला में जो धरना दिया था वहाँ पे भी हुकूमत ने जो है वो भरपूर अपना यानी कि ज़ोर दिखाया। ताज़ा पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बाकी ये कि आप मजबूर कर रहे हैं। जब आप एक कम्यूनिटी को और ख़ासकर साजा कम्यूनिटी को इतना मजबूर कर देंगे तो वो फिर एक बंदा मजबूर है वो तो आखिरी हद तक जाएगा जी। आप चाहे उस पर लाठी चार्ज करें, आंसू गैस फेंकें, जो मर्ज़ी करें। और 10 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पैक्ट के प्लेटफार्म से भरपूर एहतजाज किया जाएगा, अगीगा के प्लेटफार्म से भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें पंजाब भर की साजा तंजीमें जो हैं, एपका तंजीम है, बाकी दीगर तंजीमें हैं जो हैं वो साथ देंगी इंशाल्लाह ताला। और जब तक आप तनख्वाहों में अपना एक किए हुए वादे जो हैं वो पूरे नहीं करते कि जी आपकी तनख्वाही 1 जनवरी से बढ़ा दी जाएंगी, पूरा नहीं करेंगे, हम उधर बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उधर बैठे रहेंगे, जो मर्ज़ी कर लें, सख्तियाँ करें, जबर करें, जुल्म करें, डंडे मारें, सोटे मारें, जुल्म जबर की दास्तान रकम करें। उसातिज़ा इस वक्त तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को ट्रेलर देने के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर देने, जिसे एक प्यार से कहते हैं ना, सॉफ्ट रिमाइंडर देने के लिए 4 फरवरी को लाहौर आ रहे हैं। उसके बाद 10 फरवरी को एक बड़ा एहतजाजी कैंप जो है वो लगाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। इसके बाद बहुत सारी और तंजीमें जो हैं, क्योंकि और कुछ मुझे एहतजाजों का पता है, वो भी जैसे ही अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है, सियासी दजारत जो है वो दोबारा से मामूल के मुताबिक आएगा। क्योंकि 1-2 माह तक ये सिलसिला थमा था, लेकिन एकदम से फिर रिवाइवल की तरफ आया क्योंकि कोरोना झटा है। तो लोग अपने मुतालबात के लिए, और जैसे सिस्टम फ्लॉ पे आया है, तो अब ये लोग जो उसातिज़ा ख़ासतौर पर अपनी चीज़ों के लिए बाहर आ रहे हैं। माननी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर दमादम मस्त कलंदर करने के लिए आप भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। और आकर मेरे ख्याल में मार से कुछ नहीं बनता। आप खुद कहते थे कि हम कंटेनर फराहम करेंगे, ये कंटेनर नहीं मांगते, ये मुतालबात की मंजूरी मांगते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।